आज का प्रॉब्लम एडजस्टेड कैपिटल का टाइप 2 से है। 5 तरह की एडजस्टमेंट की बात मैं किया कैपिटल में। टॉपिक मेरा क्या चल रहा है? कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट में एक प्रॉब्लम जो है लेक्चर नंबर 9 में, जिसमें कैपिटल को फिक्स करके दिखाया गया था और उसका वर्किंग पूरा समझाया गया था कि कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे तो वहां क्या अंतर आ जाता है। होप कि आप उस वीडियो को देखे हो और उसको पूरा समझने की प्रयास किए हो, समझे हो। आज हम लोग उसी कड़ी में जो 5 एडजस्टमेंट की बात करने वाले हैं, उसकी सेकेंड कड़ी में आज मैं हूं। उसका टाइप 2 का प्रॉब्लम आज मैं सेट किया। देखो यहां पर ऑलमोस्ट बैलेंस शीट जो है आपका, देखना जो पहले की बैलेंस शीट था वही चीज है बैलेंस शीट में। एडजस्टमेंट में भी वही है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है। मेजर चेंजिंग जो यहां पर हो गया मेन, देखो ये लास्ट एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 7। इसके पहले वाले में कैपिटल यहां पर फिक्स्ड लिखा हुआ था, लेकिन अभी कुछ चेंज किया गया। देखो ये एडजस्टमेंट का टाइप 2 है, कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है ना। कैपिटल ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म विल बी री एडजस्टेड। जो रिकंस्टिट्यूटेड हमारा फर्म है, अरे रिकंस्टिट्यूटेड का मतलब क्या हो गया भाई? तुम कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है तो हमारा डीड में क्या होगा? चेंजिंग करना पड़ेगा ना। अब तो पार्टनर तो वही रह गया है। 3 पार्टनर जैसे यहां पर है ए, बी एंड सी। अब यहां कहता है कि पार्टनर जो सी है वो रिटायर कर रहा है। पार्टनर सी जो है ये रिटायर कर रहा है। देखो तो बच गए पार्टनर ए एंड बी। अब ए एंड बी बच गए तो डीड में तो चेंजिंग करना होगा ना, रीराइट करना ना पड़ेगा डीड को। इसलिए बोला जा रहा है रिकंस्टिट्यूटेड फर्म विल बी रीएडजस्टेड। बोलता है कैपिटल को रीएडजस्ट करो। इसलिए देखो यहां पर दिया हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक जो चल रहा है ये 2 कैपिटल रीएडजस्टेड। अब कैपिटल को रीएडजस्ट कैसे किया जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में हम लोग पहुंचेंगे तो वहां फिर से इसकी वर्किंग को सीखने समझने की प्रयास करेंगे। जो चेंजिंग होना है वो कैपिटल अकाउंट को जब हम लोग क्लोज करते हैं उसी समय चेंज होना है। देखो बाकी तो सारा कहानी है जी, जो पहले से आप कर रहे हो वैसा ही करना है। सेम प्रक्रिया है। गेन रेशियो निकालेंगे, ठीक है, फिर गुडविल की एंट्री लेंगे अगर एडजस्टमेंट में गुडविल दिया हुआ है तो, और फिर आगे रिवैल्यूएशन वाली जो होती है एंट्री एसेट्स लायबिलिटी को कम ज्यादा करने का, वो काम करेंगे। तो नया चीज केवल बेटे देखो आपका ये नंबर 7 वाला जो पॉइंट है इसको समझना है। बाकी किसी पॉइंट में कुछ नहीं है, कोई नया चीज नहीं है। हम लोग को आंसर में केवल देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जर्नल में हटाया हूं अभी, जर्नल इसमें मैं नहीं कर रहा हूं। देखो क्योंकि जर्नल सब लोग सीख चुके हो, लगभग एडजस्टमेंट का जर्नल तो मैं करा दिया हूं। जर्नल तो फटाफट कर लेते हो आप लोग। देखो रेशियो हम लोग चेक करते हैं, गेन रेशियो। गेन रेशियो हम लोग चेक करते हैं। देखो जिसमें आ गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब सी जा रहा है तो बच गया ए एंड बी। न्यू रेशियो जो दिया हुआ देखो 5:3 यहां दिया हुआ है, ये 5:3 है। तो 5/8, 3/8 माइनस ओल्ड रेशियो आपका 3/6 और यहां है 2/6। ठीक है। 8 6 का एलसीएम लोगे ये 24 आ जाएगा। 3 के 24, 3 और 5 तिहाई 15 हो गया। माइनस 6 6 के 24 और 4 तिहाई 12 हो गया। तो 3/24 आ गया। यहां का भी एलसीएम देखो 24 ही आएगा, 24। अब 8 तिहाई 24 और 3 तिहाई 9 हो गया ये, माइनस 6 6 के 24 और 4 दूनी 8 हो गया। तो 1/24 यानी रेशियो आपका 3:1 बन गया, गेनिंग रेशियो। अब रहा बात गुडविल, तो हम लोग निकालेंगे सीज शेयर इन गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू देखो यहां 90,000 ही दिख रहा है। तो 90,000 में सी का हिस्सा जो है वो 1/6 है। ठीक है ना। तो 1/6 में इसका बनता है देखो 15,000 रुपया, 15 छक्का 90। ठीक है ना। 15 6 जा 90 हो गया, 15,000 रुपया गुडविल का हिस्सा बन रहा है। अब इसको कौन कंपनसेट करेगा? गेनर। अब गेनर में देखो कौन गेनर है? दोनों गेनर है, दोनों प्लस में आया। देखो दोनों का जो है यहां पर रेशियो आया है प्लस में आया है, माइनस में नहीं है। तो दोनों ही गेनर हैं। देखो तो दोनों ये कंपनसेट करेंगे, ए एंड बी। रेशियो इनका है 3:1। ठीक है ना।
तो 3:1 में देखो 15,000 का 3/4 हो जाएगा और 15,000 का 1/4 हो जाएगा। तो आपको बस ये चीज निकालना है 3/1 4/1 करके ये चीज को कैलकुलेट कर देना है जब, ठीक है ना। चलो भाई 15,000 इंटू 3/4 9,000 3/5 लिख दिया यार, 3/4 है ना। 15,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 11,250, ठीक है ना, माइनस 3750। चलो ये आपका वर्किंग हो गया देखो गुडविल का। अब एंट्री तो मैं समझाया हुआ हूं कि लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर। गेनर देखो ये दोनों हैं ए एंड बी। ए एंड बी का कैपिटल को कम कर देंगे और जो लूजर है उसका कैपिटल को बढ़ा देना है। जिसका कैपिटल बढ़ाना है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में देखो माइनस में, बढ़ाने के लिए और माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, घटाने के लिए साइन को चेंज कर दिया जाता है। तो जो एंट्री बना, हालांकि एंट्री मुझे लेना नहीं है बट कोशिश करना गुडविल वाला एंट्री को कहीं ना कहीं वर्किंग में कर लें, क्योंकि उसके पोस्टिंग में भी कैंडिडेट कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, देखना गुडविल वाले में केवल, बाकी में नहीं। तो एंट्री अगर हम लोग यहां पर लेते हैं तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अमाउंट हम नहीं लिख रहे हैं वहां पर, देखो मैं अमाउंट वहां नहीं डाल रहा हूं, अमाउंट यहां निकाला हुआ है 11,250 एंड 3750। इसका पोस्टिंग करना है हमको, देखो चूंकि अब यहां से जगह हटाएंगे हम, खाली करेंगे, पोस्टिंग करना है। सबसे पहले देखो ये कैपिटल में बोला था बैलेंस शीट वाली कैपिटल को भेज देना चाहिए कैपिटल अकाउंट में, तो मैं कैपिटल अकाउंट में देखो यहां पर भेज दे रहा हूं बाई बैलेंस बीडी बोलकर, जिसमें कैपिटल आपका 80 60 60 है। देखो 80,000 60,000 एंड 60,000 आपका ये कैपिटल दिया हुआ, देखो 80 60 60। अब हम लोग इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। देखो ए और बी यहां डेबिट में है तो हम भी डेबिट में लिखेंगे, उल्टा नाम सीज कैपिटल, ठीक है। अमाउंट चला जाएगा देखो ए और बी में, ए में चला जाएगा 11,250 और बी में चला गया 3750, ये हो गया। तो हम लोग ए बी का पोस्टिंग कर दिया। देखो ए बी डेबिट में था, हम भी डेबिट में लिख लिया यहां पर उल्टा नाम। अब देखो यहां सी क्रेडिट में है तो हम लोग भी क्रेडिट में उल्टा नाम लिखेंगे यहां पर बाई एज कैपिटल एंड बाई बीज कैपिटल। अमाउंट सी में जाएगा बेटे देखो 11,250 एंड 3750। ये दोनों को ऐड करने से 15,000 हो जाना चाहिए, क्योंकि सी को 15,000 रुपया मिलना था देखो गुडविल का। तो हम लोग गुडविल की सारी वर्किंग, गुडविल का देखो एंट्री लेने के लिए ही ये रेशियो निकालना पड़ता है, इसलिए रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो निकालोगे तभी सारा काम आगे बढ़ेगा गुडविल का। अब देखो हम यहां से हटा रहे हैं, क्योंकि मेरा काम हो गया यहां पर गुडविल का, इसकी अब जरूरत नहीं है। देखो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। कॉपी निकालो, पेन निकालो, बुक में जाओ, वहां से प्रॉब्लम को देखो, इस तरह का प्रॉब्लम खोजो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस उतना बिल्डअप होगा आपका। प्रैक्टिस बनाइए। अब देखो यहां पर गुडविल काम कर दिए। प्लांट इज वैल्यूड एट ₹40,000, प्लांट आपका यहां 30 है, मतलब बढ़ाना है प्लांट को। तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए प्लांट को डेबिट करेंगे, ये डेबिट में, बढ़ाने के लिए और डेबिट करोगे। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन क्रेडिट में दिख रहा है तो हम लोग क्रेडिट में जाकर यहां लिख देंगे बाई प्लांट, यहां लिख देंगे बाई प्लांट 10,000। डायरेक्ट चला गया, देखो एंट्री की जरूरत ही नहीं है, एंट्री अब दिमाग में कर लो।
अब यहां बोलता है कि एप्रिसिएट टू लैंड, लैंड को बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो डेबिट में बढ़ाने के लिए और डेबिट करोगे, प्लस में और प्लस करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा। तो लैंड को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन को। अब रीवैल्यूएशन क्रेडिट में आ गया तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, देखो उल्टा नाम यहां पर लैंड है, अमाउंट चला गया 5000, ये आ गया। तो लैंड का भी काम हो गया। देखो प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है 10% ऑफ प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी वो क्रेडिट में जाएगा तो डेबिट में कौन चला जाएगा, रीवैल्यूएशन। अब जब रीवैल्यूएशन डेबिट में है तो आप डेबिट में आके यहां पर लिख दो प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डीडी, और ये अमाउंट आपका आ जाएगा 2000, क्योंकि 10% बोला है और डेटर आपका है 20000 है, तो 2000 होना है। चलो यहां भी काम हो गया। अब कोई भी एडजस्टमेंट मेरा नहीं है, देखो सारा काम यहां पर हो गया। रेशियो का काम हम लोग कर ही लिए गुडविल के लिए। ये तो कैपिटल अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तब जरूरत पड़ेगा 7 नंबर को। हालांकि 4 के बाद देखो ये 5 है और एडजस्टमेंट नंबर यहां पर ये 6 है। तो मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का काम कर लिया, पांचवा का भी काम आपका हो चुका है, ठीक है ना। रेशियो की जहां जरूरत था हम लोग काम कर लिए। अब लास्ट केवल पॉइंट बचा है 6। अब देखो इसके पहले वाले वीडियो में मिस्टेक क्या हो रहा था मेरा, बैलेंस शीट वाली एंट्री को नहीं बंद किया था मैं, बैलेंस शीट वाली जो ट्रांजेक्शन था बंद करने वाला उसको बंद नहीं किया था मैं, इसलिए वहां से डिलीट करके उसको कहीं एडजस्ट कर दिया था। मैं पहले से बार बार समझा रहा हूं कि जब एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम हो जाता है तो आप बैलेंस शीट के अंदर जाओ, वहां भी कुछ बंद करने की चीज होते हैं अपने मन से। देखो अब यहां पर बंद करने की चीज, देखो बैलेंस शीट में हमारा गुडविल है इधर से, और इधर से देखो WCR है एंड जनरल रिजर्व है। हालांकि WCR जो बनाया जाता है वो वर्कर्स क्लेम के लिए बनाया जाता है, बट एडजस्टमेंट में कहीं क्लेम दिखिए नहीं रहा है, तो WCR को पूरा बंद कर देंगे जब क्लेम हुआ ही नहीं। तो फर्म के लिए तो खुशी की बात है, पैसा बच गया उसका, कोई क्लेम के नाम पर पैसा नहीं जा रहा, देखो ठीक है ना। तो इधर से 2 चीज बंद करना है, इधर से 1 बंद करना है, और ये सारा जो बंद करते हो बैलेंस शीट वाली इंफॉर्मेशन कैपिटल अकाउंट में जाता है। अब डायरेक्ट समझा दे रहे, देखो डेबिट पहले भी मैं बोल दिया हूं कि जब आप बैलेंस शीट से कहीं भेज रहे हो तो डेबिट का चीज डेबिट में भेजो और क्रेडिट का चीज को क्रेडिट में भेजो, बस इतने से सिंपल लॉजिक है। डेबिट को डेबिट में भेजना है, क्रेडिट को क्रेडिट में भेजना है। अब देखो यहां पर आपका गुडविल डेबिट में है, तो कैपिटल अकाउंट के हम डेबिट में देखो इधर भेज दे रहे हैं बिना एंट्री किए, इधर आ जाएगा। अब आपका 18000 का अमाउंट है, इसको बांट लो, रेशियो दिया हुआ है 3:6, ठीक है ना। तो 18000 इंटू 3/6 करोगे, 9000 आ गया देखो इधर ए में, ठीक है ना। 18000 इंटू 2/6 करोगे 6000 आ गया, तो 9 6 15 और 3 आ जाएगा देखो इसमें 18। तो गुडविल इधर से बंद हो गया, एकदम सिंपल लगा होगा। देखो ये डेबिट का चीज है, हम लोग डेबिट में भेज दिए, कोई एंट्री नहीं ले रहा, समय बच गया क्योंकि एंट्री बोला नहीं है। अब देखो इधर क्रेडिट का चीज है तो हम लोग क्रेडिट में भेज देंगे, कैपिटल में यहां पर आ जाएंगे बाई जनरल रिजर्व एंड बाई WCR। अब जनरल रिजर्व का अमाउंट देखो 9000 है, 9000, ठीक है। तो 9000 है तो देखो 4500 आएगा ए में, बांटने से 3 to 1 में बांट लेना, 3000 आएगा बी में, और 1500 आ जाएगा आपका सी में। इस तरह से आपका 4 3 7 8 9000 बट गया देखो ये। अब WCR में 15000 रुपया है, 15000 को बांटना है आपको, तो 15000 इंटू 3/6 करोगे तो 7500 आ रहा है ए का, ठीक है ना। 15000 इंटू 2/6 करोगे तो 5000 आ रहा है आपका यहां पर बी का, और 2500 यानी 2500 2500 आ जाएगा आपका सी का। 6 2 15, ठीक है। तो आपका देखो बंद हो गया यहां से रिजर्व, बंद हो गया यहां से WCR, बंद हो गया यहां से गुडविल, ये तीनों चीज बंद हो गए और बाहर का भी सारा काम अपना हो चुका है। अब हम लोग सीधे कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, उससे पहले रिवैल्यूएशन को बंद करके प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका ये आ गया 15000, तो यहां भी आना चाहिए 15000। डिफरेंस आपका यहां पर आ गया 13000 का, और ये 13000 का प्रॉफिट है,
और ये जो प्रॉफिट आया आपको ये ABC में बांट देना है। रेशियो 3:1 में बांटा जाएगा 13,000 को। इसके पहले वाले में भी 13,000 ही आया था और पॉइंट में कुछ आ जा रहा था, देखना सेकेंड से। 13,000 इंटू 3/6 करेंगे तो ये तो ठीक है 6,500 आ रहा है। 13,000 इंटू 2/6 करेंगे हम लोग तो 4,333 आ रहा है, ये आ गया। और 13,000 डिवाइडेड बाई 6 कर दें तो 2167 आ जाएगा। देखो ये तो ये भी बंद हो गया। अब यहां ये डेबिट में आया हुआ है तो हम लोग इधर क्रेडिट में कर देते हैं इसको, रिवैल्यूएशन। अब यहां पर आ गया 6,500, इसके बाद आ गया 4,333 और इसके बाद आ गया 2167। अब आपका देखो ये कैपिटल बन चुका है, एक स्टेप ये हो चुका है। देखो पहला स्टेप का काम अपना। अब जो भी वर्किंग होता है वो सेकेंड स्टेप में होगा। इसके लिए देखो लास्ट एडजस्टमेंट जो आया हुआ है स्टेप 2 में जाना है। मैं बोला था कि एडजस्टमेंट जब रहेगा कैपिटल में तो दो पार्ट में कैपिटल अकाउंट को बना देना तो ज्यादा क्लैरिटी आता है उससे। अब देखो सबसे पहले मैं बोला था कि जो पार्टनर जा रहा है बिजनेस छोड़कर उसी का कैपिटल को बंद करना है। यानी पहले किसको बंद करेंगे हम लोग? सी को। सी फर्म छोड़कर जा रहा है देखो, तो सी का कैपिटल को पहले हम लोग बंद कर देते हैं। देखो 60,000 प्लस 11,250 प्लस 3,750 प्लस 1,500 प्लस 2,500 प्लस 2,167 81,167 81,167 81,167 ठीक है ना। 81,167 में माइनस कर दोगे 3,000 तो 78,167 आ गया ये 167। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट के बारे में बोला नहीं है तो लोन में ट्रांसफर करने की बात बोला गया था, तो आप यहां लिख दोगे सीज लोन। तो ये तो चला गया। बाकी दो जो बच गए उनका बैलेंस सीडी निकाल देना था, तो आप बैलेंस सीडी निकाल दो। देखो बाकी का, अब बाकी में देखो 80,000 प्लस है 4,500 प्लस है 7,500 प्लस है 6,500 98,500 98,500 यहां भी आना चाहिए 98,500। इसमें माइनस कर दो 11 और 9 20,250 माइनस कर दो 78,250 78,250। चलो इसके बाद 78,250 आ गया। बी का बंद करो 60,000 प्लस 60,000 प्लस 3, 5, 8 और 4 12,333 72,333 यहां पर आ गया। यहां भी आना चाहिए देखो 72,333 ये आ गया। 5, 3, 8, 4 12,333 ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो 72,333 में से 9,750 ये माइनस कर दो 62,583 62,583। अब ये सीडी निकल गया आपका। अब देखो खेल यहीं से शुरू होता है एडजस्टमेंट का। अब ये सीडी का हम लोग पहले इधर बीडी कर दे, बाई बैलेंस बीडी पहले यहां ले आओ 78,250 ये ले आए एंड बी का 62,583 है 62,583 ये है ठीक है ना। 62,583 62,583 ये आ रहा है देखो।
अब देखो यहां से वर्किंग में हम शुरू करना है कि जो बैलेंस शीट में जाएगा वो वाला बैलेंस सीडी क्या है ये निकालना। देखो यानी ये जो एडजस्टमेंट आया हुआ है इसका वर्किंग अब हम लोग समझेंगे। अब देखो इसका वर्किंग में क्या है समझो। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड सी। अब देखो ए का है 78,250 एंड बी का है 62,583। इसको ऐड कर दो 3, 8 5 13, 5 2 7 और 1 8, 8 और 2 10, 7 6 13 और 1 14। 1,40,833 रुपया ये आपका दिख रहा है यहां पर एडजस्टेड कैपिटल। देखो ये दोनों का ठीक है ना। 78,250 प्लस 62,583, 1,40,833 ये दिख रहा है। अब इसको देखो यहां पर ए एंड बी रेशियो है 5:3 फ्यूचर रेशियो, इसमें मेंटेन करेगा। देखो 1,40,833 इंटू 5/8। देखो पॉइंट में चला गया बहुत सारा फिगर ये, बट अब तो सेट हो गया है। 1,40,833 इंटू 5/8। चलो जी पॉइंट में ही जा रहा। देखो 88,021 अप्रॉक्स में देखना, और 1,40,833 इंटू कर दोगे हम लोग 3/8, 5/8 3/8 ठीक है। तो 1,40,833 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 आपका गया 52,812, 52,812 ठीक है। एक बार दोनों को ऐड करके देख लो, चेक कर लो। 88,021 प्लस 52,812, 1,40,833 करेक्ट है। देखो एकदम। अब आपका जो बैलेंस सीडी है बेटे, वो बैलेंस सीडी ये रहेगा। देखो ये बैलेंस सीडी आपका हो गया। बस इतने चीज को समझना है, बाकी तो सब चीज एज इट इज है। जो ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट है उसको एडजस्ट कैसे करें हम लोग, बस इसी पॉइंट को समझना। देखो ये क्लियर बोल दिया है कि जो इनका कैपिटल अभी दिख रहा है वो इस रेशियो में मेंटेन होना चाहिए। इस रेशियो में मेंटेन करेंगे तो ये आ रहा। देखो अब हम लोग यहां लिखेंगे 88,021 और एक में गया 52,812, 52,812। अब देखो अभी जो कैपिटल दिख रहा है उसमें पहला वाला जो ए है, अभी उसका कैपिटल देखो 78,250 है, जबकि इसको चाहिए 88। तो ये कैपिटल को लाएगा। देखो कैपिटल डेफिसिट हो गया ए का। जिधर का अमाउंट ज्यादा है पहले उसका लेजर बंद करना है। चलो एक एक करके हम लोग बंद कर रहे हैं। पहले ए का देखो डेबिट का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है ना, डेबिट का अमाउंट ज्यादा है। अब डेबिट का अमाउंट ज्यादा है तो पहले इसको ऐड कर लो। 88,021 यहां भी आना चाहिए 88,021। कैपिटल आपको चाहिए ये, और है आपके पास 78,250 ठीक है। चाहिए आपको 88,021 रुपया, माइनस आपके पास मौजूद है 78,250 ठीक है। तो 9,771 यहां पर आ गया कैश, ब्रैकेट में आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये डेफिसिट हो गया, देखना डेफिसिट पैसा लाएगा ये डेफिसिट। तो एक का तो निकाल दिए, पैसा लाएगा वो। देखो अब देखो सेकंड वाले को कैपिटल 52,812 ही रखना है, जबकि उधर दिख रहा है 62,583 ज्यादा है, एक्सेस, मतलब वो ले जाएगा। देखो तो हम लोग यहां पर देखो 62,583 क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, पहले उसको जोड़ लीजिए, वही अमाउंट इधर भी आना चाहिए 62,583।
यही आना चाहिए। देखो अब यहां पर आ जाओ, 62,583 माइनस 52,812, इधर भी 9771 आ गया। देखो 9771। अब यहां पर आपका क्या आ गया, कैश बैलेंसिंग फिगर, और ये आपका एक्सेस हो गया कैपिटल, मतलब ये ले जाएगा। इसका डेफिसिट इधर आया हुआ था, देखो ए का डेफिसिट है वो लाएगा, और बी का एक्सेस है ले जाएगा। बट देखो बैंक बैलेंस पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ध्यान से समझ लो, बैंक बैलेंस पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे फर्क नहीं पड़ा, देखो बैंक बैलेंस अभी यहां 56,000 दिख रहा है, 56,000। अब यहां पर वो 9,771 ला रहा है, और 9,771 देखो ये ले जा रहा है, एक ला रहा है दूसरा ले जा रहा है, सेम अमाउंट, तो वो तो कैंसिल हो गया है। लाना भी जितना से है ले जाना भी तो नहीं है, तो कैंसिल हो गया लाना ले जाना, तो आपका बैलेंस शीट में 56 ही रह गया। देखो तो ये सारा काम आपका हो चुका है। अब आप इसका बैलेंस शीट बना सकते हो। देखो बैलेंस शीट आपका तुरंत मैच कर जाएगा बनाओगे तो। देखो अब अगर हम लोग बैलेंस शीट बना दें, यहां पर लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट रुपीस ये बनाते हो, देखो आपका कैपिटल यहां पर आ गया ए का एंड बी का, और यहां आ गया आपका सीज लोन, इसके बाद आ गया क्रेडिटर्स, इसके बाद आ गया बीपी, और बाकी बंद हो चुके हैं। देखो अब यहां पर जो कैपिटल है 88,021, 88,021, ठीक है, और सेकेंड का है 52,812, 52,812, 88,021। लोन में देखो चला गया था 78,167, 78,167। क्रेडिटर में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं किया है, क्रेडिटर 20,000, बीपी 10,000 यही रह जाएगा। देखो 20,000, 10,000 ये सेम रह जाएंगे। अब लाइबिलिटी साइड में कुछ बचा ही नहीं। मैं एडजस्टमेंट जानबूझ के ज्यादा नहीं लिया, एडजस्टमेंट सब सिखा चुके हैं। मेरा जो वर्किंग सिखाने का पर्पस है, ये 5 एडजस्टमेंट कैपिटल में कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे वही सिखाना है। चैप्टर समाप्त हुआ, ये रिटायरमेंट और कुछ नहीं है रिटायरमेंट में। अब देखो इधर से गुडविल जा चुका है, आपका प्लांट यहां पर आया हुआ है, प्लांट में चेंजिंग हुआ है, प्लांट आपका 40 पर आ जाएगा, क्योंकि 10,000 से प्लांट को बढ़ाए हो, 30,000 यहां है। बिल्डिंग भी, बिल्डिंग आप कुछ नहीं किए हो, बिल्डिंग का अमाउंट सेम रहेगा, जो पहले से 40 है वही 40 रहेगा, बट लैंड की वैल्यू आप बढ़ा दिए हो, पहले 25 था, 5,000 बढ़ा दिया, मतलब ये हो गया 30,000, ठीक है ना। फर्नीचर में कुछ नहीं किए हो, फर्नीचर जो पहले से है वही रह गया आपका 20,000। स्टॉक में भी कुछ नहीं किए हो, तो स्टॉक का अमाउंट भी आपका रह गया 10,000। लेकिन डेटर जो आपका है 20,000 का, इसमें माइनस प्रोविजन आपका आया हुआ है, प्रोविजन फॉर डीडी 2,000, तो ये घट के पहुंच गया है 18,000 पर, ठीक है। बाकी बीआर देखो कुछ नहीं हुआ है इसमें चेंजिंग, बीआर का अमाउंट भी 10,000 ही रहेगा। इसके बाद बैंक और इन्वेस्टमेंट, बैंक है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजिंग नहीं की हम लोग, इन्वेस्टमेंट की प्राइस जो है वो 25,000 है, और बैंक के बैलेंस में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अभी मैं समझाया आपको कि बैंक बैलेंस जो पहले से 56 है वही रह गया, क्योंकि जितना यहां लाए हो जितना ले गए हो उसका अमाउंट सेम था, तो ये 56 ही रह जाएगा यहां पर। देखो अब आप बैलेंस शीट को मैच करा के देख लो, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तुरंत, ये मैच कर जाएगा, देख लो। $88,021
प्लस 52,812 प्लस 78,167 प्लस 20 और 10 30,000, 2,49,000 आपका इधर आ गया। देखो उधर भी अमाउंट आना चाहिए। 40 40 80 हो गया। देखो पहले प्लस 30 20 50 और 10 60,000 और जोड़ लो, प्लस 18,000 है, प्लस 10,000 है, प्लस 56,000 है, प्लस 25,000 है। 249 देखो इधर भी आ गया। हो गया ना मैजिक। जितने प्रॉब्लम अभी तक हम लोग बनाए हैं वन टाइम में बैलेंस शीट मैच कर जाता है। करना भी चाहिए। अगर आप प्रोसेस से सारा काम कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हो, आपको कहीं तनाव नहीं होने वाला है, इतना जान लेना। लेकिन दाएं बाएं जहां अपने मर्जी से भागोगे, कुछ काम इधर का, कुछ काम उधर का, कुछ काम उधर का, जिंदगी भर बैलेंस शीट मिलाते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। बस आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कैसे हमको आगे बढ़ना है, वन टाइम में बैलेंस शीट मिल जाएगा। तो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का टाइप 2 का प्रॉब्लम मैं आज समझा दिया। अब 3 ही प्रॉब्लम और बचना। देखो चैप्टर में 3 एडजस्टमेंट और हैं, तो मैं बहुत जल्द आपको लेक्चर नंबर 11 देने वाला हूं, तीसरा एडजस्टमेंट को लेकर। उसके बाद बचता है 2 और मेरा काम होगा रिटायरमेंट का समाप्त। तो हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं। देखो लेक्चर नंबर 11 में। अभी तक के लिए यहीं तक।